परिचय। अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल अथवा एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त कार्बन यौगिकों को एमीन कहते हैं। उदाहरण: डाई एथिल एमीन। एमीनों को प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन एवं तृतीयक एमीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। डाइजोनियम लवण वे कार्बन यौगिक हैं जिनका सामान्य सूत्र Rn2+X- होता है, जहां X क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन इत्यादि हैं। डाइजोनियम लवणों का प्रयोग एजो रंजक डाई बनाने में किया जाता है। इस पाठ में हम एमीन एवं डाइजोनियम लवणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: एमीनों की संरचना को समझना, एमीनों का वर्गीकरण करना, एमीनों की नाम पद्धति का वर्णन करना, एमीनों के विरचन का वर्णन करना, एमीनों के भौतिक गुणधर्मों का वर्णन करना, एमीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना, डाइजोनियम लवणों के विरचन को समझना और डाइजोनियम लवणों की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना। एमीन। अमोनिया अणु से एक, दो अथवा तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन से एमीन प्राप्त होते हैं। एमीनों की संरचना। एल्किल एमीन में पाए जाने वाले आबंध अमोनिया की भांति होते हैं। एमीन में नाइट्रोजन के कक्षक sp3 संकरित होते हैं। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी होता है जो टेट्राहेड्रॉन के तीनों कोनों में व्याप्त होते हैं और चौथे कोने पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल स्थित रहता है। CNC आबंध कोण लगभग 109 डिग्री का होता है। उदाहरण: ट्राइमेथिलेमीन में 108 डिग्री। वर्गीकरण। अमोनिया अणु से एक, दो अथवा तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन के आधार पर एमीनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: प्राथमिक एमीन अर्थात प्रथम डिग्री, द्वितीयक एमीन अर्थात द्वितीय डिग्री तथा तृतीयक एमीन अर्थात तृतीय डिग्री। जब अमोनिया अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिकों को प्राथमिक एमीन कहते हैं। इनका साधारण सूत्र है RnH2 अथवा ArNH2। जब अमोनिया अणु से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिकों को द्वितीयक एमीन कहते हैं। इनका साधारण सूत्र है R2NH। जब अमोनिया अणु से सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिकों को तृतीयक एमीन कहते हैं। इनका साधारण सूत्र है R3N। द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों को आगे भी दो विभागों में बांटा जा सकता है: सरल एमीन एवं मिश्रित एमीन। यदि नाइट्रोजन अणु से जुड़े सभी एल्किल अथवा एरिल समूह समान हों तो एमीन को सरल एमीन कहते हैं और यदि नाइट्रोजन अणु से जुड़े सभी एल्किल अथवा एरिल समूह असमान हों तो एमीन को मिश्रित एमीन कहते हैं। नाम पद्धति। सामान्य पद्धति में एल्किल एमीन का नामकरण एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है। परमाणु में उपस्थित
एल्किल समूह के नाम के साथ एमीन शब्द जोड़कर नाम ज्ञात किया जाता है। मिश्रित द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों की स्थिति में एल्किल समूह का नाम वर्णमाला के क्रमानुसार रखा जाता है। IUPAC पद्धति में एमीन प्रत्यय द्वारा जनक एल्केन के नाम के पीछे से अंतिम ई के प्रतिस्थापन द्वारा प्राथमिक एल्किल एमीन का नामकरण एल्केनेमीन के रूप में होता है। यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हो, तब एमीन समूहों की स्थिति को एमीन समूहों से युक्त कार्बन परमाणुओं की संख्या से पूर्व लग्नित कर किया जाता है। हाइड्रोकार्बन भाग के ई अनुलग्न को बनाए रखा जाता है। एरिल एमीन का सबसे सरल उदाहरण एनिलीन है। ये IUPAC पद्धति में भी स्वीकार्य नाम है। IUPAC पद्धति में ई अनुलग्न का प्रतिस्थापन एमीन शब्द से करते हैं। एमीनों का विरचन। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय या उदासीन माध्यम में अपचयन से एनिलीन प्राप्त होती है। नाइट्रोबेंजीन में पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से एनिलीन प्राप्त होती है। एल्किल हैलाइडों का एमिनो अपघटन। अमोनिया अणु द्वारा CX आबंध की विदलन की प्रक्रिया को एमिनो अपघटन कहते हैं। यदि एल्किल हैलाइड का आधिक्य हो तो उत्पन्न हुए प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड से फिर से अभिक्रिया करके द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तथा अंततः चतुष्क अमोनियम लवण बना सकती है। हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम घटते हुए है। RI, RPR और तत्पश्चात RCl। नाइट्राइलों का अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा उत्प्रेरकी हाइड्रोजन की उपस्थिति में एल्किल नाइट्राइल अपचयित होकर प्राथमिक एमीन बनाते हैं। एमाइडों का अपचयन। एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित होकर एमीन प्रदान करते हैं। गैब्रिएल थैलीमाइड संश्लेषण। इस प्रक्रिया में थैलीमाइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है, जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर N-एल्किल थैलीमाइड बनाता है। इसके क्षारीय जल अपघटन से प्राथमिक एमीन एवं थैलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। थैलीमाइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है, जो ब्रोमो एथेन से अभिक्रिया कर N-एथाइल थैलीमाइड बनाता है। इसके क्षारीय जल अपघटन से एथिल एमीन एवं थैलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। जब एक प्राथमिक अम्लीय एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय अथवा एथेनॉलिक विलयन में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, तो इससे एक प्राथमिक एमीन की प्राप्ति होती है, जिसमें एक कार्बन परमाणु कम होता है। भौतिक गुणधर्म। मैथिल एमीन एवं मैथिल एमीन कमरे के तापमान पर गैसें हैं तथा इनमें अमोनिया जैसी गंध पाई जाती है। अन्य अधिकतर एमीन द्रव होते हैं जिनकी मत से गंध होती है। कम अणुभार वाले एमीन जल में विलय होते हैं, क्योंकि वे जल के अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। अणुभार में वृद्धि के साथ जल विरागी एल्किल भाग के बढ़ने से एमीनों की जल में विलयता घटती जाती है।
प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीनों का क्वथनांक अन्य एमीन अणुओं के साथ उपस्थित हाइड्रोजन आबंध के कारण तुलनात्मक अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों से उच्च होता है। उदाहरण, प्रोपेन का आणविक भार 44 है और इसका क्वथनांक -42 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एथिल एमीन का आणविक भार 45 है और इसका क्वथनांक +17 डिग्री सेल्सियस है। तृतीयक एमीनों में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अणुओं का अभाव होता है, जिसके कारण ये अन्य एमीन अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तथा नाइट्रोजन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति में एमीन को सक्रिय बना देती है। क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में उपस्थित हाइड्रोजन अणुओं की संख्या अलग है, इसलिए इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग यौगिक प्रदान करती हैं। एमीनों का क्षारकीय गुण। नाइट्रोजन पर एकमात्र असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण एमीन क्षारकीय गुण दर्शाते हैं। ये जल से अधिक शक्तिशाली क्षार हैं और इसलिए जलीय विलयन में ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं। एमीनों के क्षारकीय गुण का केबी तथा पीकेबी की सहायता से भी वर्णन किया जा सकता है। के का मान इस प्रकार लिया जा सकता है, जिससे केबी का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अब पीकेबी लॉगरिथम केबी के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। केबी का अधिक मान या पीकेबी का कम मान शक्तिशाली क्षार को दर्शाता है। एमीनों की संरचना तथा क्षारकता में संबंध। एल्केनेमीन बनाम अमोनिया। सभी एल्किल वर्ग इलेक्ट्रॉन मुक्तक होते हैं। एल्किल वर्ग के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे प्रोटोनेशन आसान हो जाता है। इससे भी क्षारकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा एल्किल वर्ग के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने का प्रेरणिक प्रभाव एल्किल अमोनियम थनाइन को स्थायित्व प्रदान करता है और इसलिए संतुलन अग्रिम दिशा को शिफ्ट हो जाता है, जिससे एल्केनेमीन अमोनिया से अधिक शक्तिशाली क्षार हो जाते हैं। एमीनों को उनके जलीय विलयनों में आसानी से प्रोटोनेट किया जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने का प्रेरणिक प्रभाव प्राथमिक से द्वितीयक तथा द्वितीयक से तृतीयक एमीन तक बढ़ता है। अतः एल्केनेमीन की क्षारकता का क्रम है तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन एवं प्राथमिक एमीन। एल्केनेमीन की क्षारकता का ये क्रम गैस प्रावस्था में सत्य है। जलीय विलयनों में क्षारकता का ये क्रम लागू नहीं होता है। द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक शक्तिशाली, तृतीयक एमीन द्वितीयक एमीन से कम शक्तिशाली और कभी कभी तो प्राथमिक एमीन से भी कम शक्तिशाली होते हैं। उदाहरणार्थ, मेथिल एमीन एवं एथिल एमीन की क्षारकता का क्रम है एरिल एमीन बनाम अमोनिया। एरिल एमीन अमोनिया एवं एलिफेटिक एमीन से बहुत दुर्बल क्षार है। एनिलीन तथा अन्य एरिल एमीनों में NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। अनुनादित प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल वलय की पाई इलेक्ट्रॉन व्यवस्था में अस्थानीकृत हो जाता है। एनिलीन की अनुनादित संरचनाएं इस प्रकार की हैं।
ऊपर वर्णित अनुनादित संरचनाओं में नाइट्रोजन अणु पर धनावेश है, जिससे ये एकमात्र युगल प्रोटोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः एनिलीन अमोनिया एवं अन्य एलिफेटिक एमीन से दुर्बल क्षार है। एसिलेशन। एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन में उपस्थित हाइड्रोजन अणु एसिड हैलाइड अथवा एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर नाभिकरागी प्रतिस्थापन द्वारा एसिलेशन को प्राप्त होते हैं। एसिटिल क्लोराइड एथिलेमीन से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर मध्यवर्ती पदार्थ एन एथिल एथेनेमाइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदान करता है। एसिटिल क्लोराइड डाईएथिलेमीन से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एन डाईएथिल एथेनेमाइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदान करता है। एसिटिक एनहाइड्राइड एनिलीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एसिटेनिलाइड एवं एसिटिक अम्ल प्रदान करता है। रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीनों को क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलय के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड की अत्यंत असह्य दुर्गंध निकलती है। क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलय की मेथिलेमीन से अभिक्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा जल बनते हैं। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करने पर प्राथमिक एलिफेटिक एमीन डायज़ोनियम लवण बनाता है, लेकिन वो अस्थिर होता है। वे विघटित होकर एल्कोहल, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बनाते और नाइट्रोजन गैस निर्मुक्त करते हैं। सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर एनिलीन, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एथिलेमीन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहा जाता है, इसकी अभिक्रिया से एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड बनता है, जो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होता है। डाईएथिल एमीन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं, की अभिक्रिया से एन डाईएथिल बेंजीन बनता है, जो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होता है। तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करते। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। ब्रोमीन। बेंजीन वलय एनिलीन में इतना अधिक सक्रिय हो जाता है कि जब एनिलीन का कमरे के तापमान पर ब्रोमीन जल में शोधन किया जाता है तो सभी आर्थो और पैरा अवस्थितियों में प्रतिस्थापन होता है, जिससे 2, 4, 6 ट्राइब्रामोनिलीन का श्वेत अवक्षेप बनता है। एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न हेतु वांछित प्रतिस्थापन को कार्यान्वित करने के पहले NH2 समूह के सशक्त सक्रियण प्रभाव को कम करना पड़ता है। ऐसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के पहले एनिलीन का एसिटिलीनीकरण यानी एसिटिलेटिंग किया जाता है। ये एमिनो समूह का परिरक्षण कहलाता है। एनिलीन एसिटिक एनहाइड्राइड और पिराडीन के साथ अभिक्रिया कर एसिटेनिलाइड बनाता है। अब ब्रोमीन जल एसिटिक अम्ल मिलाएं, इससे पराब्रोमासिटिनिलाइड बनता है और तब जल अपघटन होता है। पराब्रोमो एनिलीन
उत्पन्न होता है। नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ की जाती है, जो न केवल नाइट्रोकरण अभिकारक है बल्कि ऑक्सीकरण अभिकारक भी है। इसलिए नाइट्रिक अम्ल के साथ एनिलीन के प्रत्यक्ष शोधन से अति सक्रिय बेंजीन वलय की उत्पत्ति होती है, जिससे जटिल कोलतारी ऑक्सीकरण पदार्थ बनते हैं। NH द्विसमूह का एसिटिलेशन अभिक्रिया से परिरक्षण कर एनिलीन के नाइट्रोकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। एनिलीन एनहाइड्राइड और पिराडीन से अभिक्रिया कर एसिटेनिलाइड बनाता है। अब कमरे के तापमान पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और गंधक अम्ल मिलाएं। इससे पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बनता है और तब जल अपघटन होता है और पैरा नाइट्रो एनिलीन उत्पन्न होता है। सल्फोनेशन। एनिलीन और गंधक अम्ल की अभिक्रिया से एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इस एनिलियम लवण को गर्म करने पर para एमिनोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, जो सल्फोलिनिक अम्ल नाम से जाना जाता है। गंधक अम्ल के साथ एनिलीन की अभिक्रिया से एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और तब एनिलियम आयन को 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से सल्फेनिलिक अम्ल बनता है। सल्फेनिलिक अम्ल एक द्विध्रुवीय ज्विटर आयन के रूप में बना रहता है। डायज़ोनियम लवण समूह। डायज़ोनियम लवण का आम सूत्र Rn2+X- है, जिसमें R का अर्थ एरिल समूह और X- का अर्थ क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, टेट्रा फ्लोरोबोरेट आयन है। N2+ समूह को डायज़ोनियम समूह कहा जाता है। उदाहरण C6H5N2+ Cl- अर्थात बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, C6H5N2+ BF4- अर्थात बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। निम्नलिखित संरचनाओं के कारण एरिन डायज़ोनियम आयन स्थिर रहता है। डायज़ोनियम लवण बनाने की विधियां। एरोमेटिक डायज़ोनियम लवण आमतौर पर न्यून तापमान पर सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या गंधक अम्ल जैसे अम्ल के साथ प्राथमिक एरोमेटिक अमीनों के विलय में मिलाकर बनाए जाते हैं। क्योंकि अस्थिर होने के कारण नाइट्रस अम्ल उसके अपने ही स्थान पर तैयार किया जाता है। प्राथमिक एमीन को उसके डायज़ोनियम में बदलने की अभिक्रिया डायज़ोकरण कहलाती है। सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलय एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 273 और 278 केल्विन पर एनिलीन अभिक्रिया करता है, जिससे डायज़ोनियम लवण बनते हैं। डायज़ोनियम लवण अस्थिर होता है, इसलिए पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। भौतिक गुणधर्म। एरिन डायज़ोनियम लवण सामान्य स्थिति में रंगहीन रवादार ठोस होते हैं, जो जल में अत्यंत घुलनशील होते हैं। साधारणतया डायज़ोनियम लवण 5 से 10 सेल्सियस डिग्री से ऊपर तापमान पर अस्थिर होते हैं,
और सूखने पर इनमें से बहुत फट जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में आणविक नाइट्रोजन एक अवशिष्ट समूह के रूप में कार्य करता है और किसी अन्य अणु या समूह इसे विस्थापित कर देता है, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, साइनाइड आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन। हैलाइड अथवा साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन। ताम्र क्लोराइड, ताम्र ब्रोमाइड और ताम्र साइनाइड के साथ एरिन डाइजोनियम लवण का शोधन करने पर क्रमशः एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड और एरिल साइनाइड बनते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ताम्र क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, जिससे एरिल क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ताम्र ब्रोमाइड से अभिक्रिया कर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एरिल ब्रोमाइड पैदा करता है, जिससे नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड और ताम्र साइनाइड से अभिक्रिया कर एरिल साइनाइड तथा नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इन अभिक्रियाओं को सैंड मेयर अभिक्रियाएं कहा जाता है। गेटरमन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ताम्र चूर्ण में हेलोजेन अम्ल के साथ शोधन कराया जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ताम्र चूर्ण से अभिक्रिया कर एरिल क्लोराइड व ताम्र क्लोराइड बनाते हैं, साथ ही नाइट्रोजन गैस भी छोड़ते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ताम्र चूर्ण से अभिक्रिया करता है, जिससे एरिल ब्रोमाइड ताम्र क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। आयोडाइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर आयोडोबेंजीन, पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस पैदा करता है। फ्लोराइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन। फ्लोरोबोरिक अम्ल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनाता है और इसे गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन बोरान ट्राइफ्लोराइड निर्मित होता है एवं नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। H द्वारा प्रतिस्थापन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइपोफॉस्फोरस अम्ल और जल से अभिक्रिया कर बेंजीन, फास्फोरस अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। थोड़ा गर्म करने पर बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, जिससे फेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोजन गैस बनते हैं। नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। डाइजोनियम को सोडियम नाइट्रेट के साथ ताम्र चूर्ण में गर्म करने पर डाइजोनियम समूह को नाइट्रो समूह विस्थापित कर देता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें डायाजो समूह अभिक्रियाएं करता हुआ सुरक्षित रहता है। युग्मन अभिक्रिया। एरिन डाइजोनियम आयन अपेक्षाकृत दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, किंतु फेनॉल तथा तृतीयक एरिल एमीन समूहों के अत्यंत सक्रिय एरोमेटिक वलियों पर आक्रमण करने हेतु इनमें पर्याप्त अभिक्रियाशीलता होती है। इस अभिक्रिया को एजो युग्मन के रूप में जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा जल में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 0 डिग्री सेल्सियस पर फेनॉल से अभिक्रिया कर पैरा हाइड्रोक्साइजोबेंजीन
उत्पन्न करता है। सोडियम एसीटेट एवं जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराने से उस पर एमिनो एजोबेंजीन बनता है। एरोमेटिक के संश्लेषण में डायज़ोनियम लवणों का महत्व। डायज़ोनियम लवण विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में अति उत्तम मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण एरिल फ्लोराइड और आयोडाइड प्रत्यक्ष हैलोजिनेशन से नहीं बन सकते, किंतु डायज़ोनियम लवणों के माध्यम से उनका आसानी से विरचन किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कैडावरीन और प्यूट्रेसीन ये जीवित और मृत जीवों में एमिनो अम्ल के टूटने से उत्पन्न दुर्गंध युक्त कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं और दोनों स्वभाव से विषाक्त होते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एमीन एल्किल अथवा एरिल समूहों के द्वारा अमोनिया के 1, 2 या 3 हाइड्रोजनों के प्रतिस्थापन से बनते हैं। एमिनो को प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य नाम पद्धति में एल्किन एमिनो को एल्किलामीन कहा जाता है। IUPAC पद्धति में प्राथमिक एल्किल एमिनो को एल्कनामीन कहा जाता है। मेथिलामीन और एथिल एमीन सामान्य तापमान पर बनने वाली गैसें हैं जिनमें अमोनिया की तरह बास होती है। निम्न आणविक भार वाले एमीन जल अणु के साथ हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर सकते हैं। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों के एकमात्र युग्मक की उपस्थिति के कारण एमीनों में क्षारीय लक्षण दिखाई देता है। डायज़ोनियम लवण का आम सूत्र Rn2+X- है, जिसमें R का अर्थ एरिल समूह और X- का अर्थ क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन होता है। N2+ समूह को डायज़ोनियम समूह कहा जाता है। डायज़ोनियम लवण विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में उत्तम मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं।